एक कम उम्र लड़का जिसका नाम कील स्टार है जनूबी डकोटा के एक छोटे से कस्बे में रहता है। वो अपना ज़्यादातर वक्त टीवी पर ब्लैक एंड वाइट वेस्टर्न फिल्में देखते हुए गुजारता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ये यकीन करने लगता है कि वो लगोटा कबीले के मशहूर रहनुमा सिटिंग बुल का दोबारा जन्म है। इसी ख्याल के तहत वो कमान और तीर खरीद लेता है और मोहल्ले में हर वक्त कमान और तीर के साथ घूमता रहता है। और वो ये समझने लगता है कि वो ऐसे लोगों से तल्लक रखता है जिन्हें वो सिर्फ फिल्मों में ही जानता है। एक दिन दोपहर को जब कील खरीदारी करके वापस आता है तो वो अपनी बड़ी बहन मैडी को एक पुरतशद्दुद हालत में देखता है। मैडी ने अपने बॉयफ्रेंड डैलन पर हमला किया होता है, जो पहले भी इस पर तशद्दुद करता रहा है। मैडी शहर छोड़ने का फैसला करती है और डैलन की गाड़ी ले जाना चाहती है। वो अपने साथ एक कीमती लकोटा गोस्ट शर्ट भी ले जाना चाहती है जो डैलन ने चुराई होती है और जिसकी असल कीमत डैलन को मालूम नहीं होती। मैडी कील को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन कील इनकार कर देता है और कहता है कि वो ऐसे लोगों में ही रहना चाहता है जिन्हें वो फिल्मों में देखता है। जैसे ही मैडी गाड़ी लेकर चली जाती है, डैलन होश में आता है और लड़खड़ाता हुआ घर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। कील दूर से अपनी कमान से तीर चलाता है जो डैलन के सीने में लगता है और वो मर जाता है। कुछ दिन पहले एक फौजी जिसका नाम लेफ्टी है एक डाइनर में काम करने वाली वेट्रेस पेनी जो से दोस्ती करता है। पेनी जो हकलाकर बात करती है, नेशविल में जाकर कंट्री म्यूजिक गुलकारा बनने का ख्वाब देखती है। एक दिन काम के दौरान इसे नैपकिन्स के दरमियान एक कागज का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर एक मुलाकात का वक्त और जगह लिखी होती है और बड़ी रकम का जिक्र होता है। लेफ्टी चाहता है कि पेनी जो को नेशविल बेचने के लिए पैसे मिल जाएं, इसलिए वो इस मुलाकात के दौरान चुपके से सुन लेता है। वो सुनता है कि रायली डैन जो वेस्टर्न वादरात का ताजर है, चोरीशुदा मकामी अमेरिका एशिया का कारोबार करता है, डैलन और उसके साथी फन डिप के साथ एक अमीर आदमी पेंडलिटन डबवाल से लकोटा गोस्ट शर्ट चुराने का सौदा कर रहा है। डैलन और फन डेव पेंडलिटन डबवाल के घर पर चोरी करने जाते हैं। वो घर में दाखिल होते हैं। डबवाल और कुछ मेहमानों पर काबू पाते हैं और इन्हें कत्ल करके गोश्त शर्ट चुरा लेते हैं और फरार हो जाते हैं। इस दौरान फन डेव कत्ल करने पर घबरा जाता है और पछतावे का इजहार करता है, लेकिन डैलन को इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और फन डेव को मार देता है। अब गोश्त शर्ट जो है वो डैलन के पास है। डैलन गाड़ी लेकर रवाना हो जाता है और ये नहीं जानता कि लेफ्टी और पेनी जो इसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। डैलन गोश्त शर्ट लेकर घर आता है और मैडी से कहता है कि हम इसको बेचेंगे और एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट करेंगे। मैडी उसकी बात से इत्फाक नहीं करती और डैलन को हथौड़ा इतनी ताकत से मारती है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है। और इसी वाक़े के बाद कील वापस आता है और तीर चलाने से डैलन मर जाता है। कत्ल के बाद लेफ्टी और पेनी जो चोरों का पीछा कर रहे हैं, मैडी के पीछे शहर से निकल पड़ते हैं और इसकी तलाश में वायोमिंग के जंगलात में मैडी और कील के फादर हीरम स्टार के घर पहुंच जाते हैं। हीरम स्टार जो कि मैडी का फादर है, कवानीन में बहुत ज़्यादा सख्त है। वो अपने घर वालों से बिल्कुल ऐसे ही सलूक करता है जैसे वो उसके नौकर हो और गुलाम हो। वो मैडी को भी अपने पास सिर्फ इस कंडीशन में रखने के लिए राज़ी होता है कि वो घर के उन तमाम कवानीन को फॉलो करेगी जो कि हीरम को पसंद हैं। मैडी के पास और कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो हीरम के कवानीन मान लेती है। इस दौरान कील एक मकामी अमेरिकियों के गिरोह से राब्ते में आ जाता है जिसकी क़यादत एक मार्कसी इंतहा पसंद गोस्ट आई करता है। ये गिरोह चोरीशुदा मकामी एशिया वापस लेने का इरादा रखता है। कील जो पुख्ता यकीन रखता है कि वो सिटिंग बुल का दोबारा जन्म है, इनके साथ शामिल होने की कोशिश करता है और इन्हें बताता है कि गोस्ट शर्ट कहाँ छुपी हुई है। गोस्ट आई और इसके साथी शर्ट वापस लेने के लिए वायोमिंग के स्टार कंपाउंड की तरफ चल पड़ते हैं। कील इन्हें रास्ता बताता है। लेफ्टी और पेनी जो मैडी का पीछे लगे रहते हैं, वो उसी दिन स्टार के घर पहुंच जाते हैं। गोस्ट आई का ही एक बंदा पेनी जो का सामना करता है और उसे मारता है और फिर शिद्दत पसंद पेनी जो को यरगमाल बना लेता है ताकि खानदान पर दबाव डालकर शर्ट हासिल कर सके। लेफ्टी कंपाउंड का जायज़ा लेने के लिए छुपकर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हीरम इसे पकड़ लेता है और गोली मार देता है, जिससे लेफ्टी शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। गोस्ट आई का ग्रोह कंपाउंड पहुंचता है कुछ ही मिनट बाद जब लेफ्टी को गोली लगी थी। गोस्ट आई का ग्रोह स्टार के घर पर तीर फेंकता है। हीरियम स्टार एक तीर लगने से मारा जाता है और उसके कई आदमी भी मारे जाते हैं। घर के अंदर मैडी ने अपनी माँ और बहनों को हथियार उठाने के लिए तैयार किया। वो सब बाहर निकल कर हमला आवरों और बाकी मर्दों से लड़ती हैं और लड़ाई के दौरान ख़वातीन तमाम मर्दों को मार देती हैं। इब्तदाई लड़ाई के बाद मैडी ने गोस्ट आई से बात की और कहा कि वो रायली डैन को कंपाउंड भेजेंगे ताकि वो गोस्ट शर्ट लेकर आए और पैसे दे। मैडी और गोस्ट आई ने मिलकर एक मंसूबा बनाया
رائے کو مارنا اور اس کے پیسے بانٹنا۔ میڈی اپنے خاندان کے لیے اور گوسٹ آئی قبیلے سے شرٹ واپس لینے کے لیے یہ منصوبہ بناتے ہیں۔ رات کو رائلی ڈین کمپاؤنڈ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر نگرانی ہے، لیکن پورا معاملہ نہیں جانتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ لیفٹی زخمی پڑا ہے۔ رائے لیفٹی پر فائر کرنے لگتا ہے، لیکن پینی جو اپنی بندوق سے ایک گولی چلاتی ہے تاکہ رائے کی توجہ اپنی طرف ہو اور لیفٹی بچ جائے۔ اس سے رائے کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی میڈی کے گروہ اور گوسٹ آئی کے ساتھی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یوں رائے اور گوسٹ آئی کے گروپ اور اسٹار خواتین کے درمیان ایک الگ ہی محاذ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور گولی چلنے سے مکمل لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تیر اور گولیاں اڑنے لگتی ہیں۔ قریب سے لڑائی ہوتی ہے۔ اس دوران میڈی بھی زخمی ہو جاتی ہے اور پیچھے گر جاتی ہے۔ گوسٹ آئی کا گروپ اسٹار خواتین اور رائے کی بندوق سے بھاری نقصان ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک مارے جاتے ہیں اور آخر میں صرف گوسٹ آئی زندہ رہتا ہے۔ جیسے ہی رائلی ڈین گوسٹ شرٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، گوسٹ آئی اسے گولی مار دیتا ہے۔ ہنگامے کے دوران پینی جو تیزی سے رائے کی گاڑی اور اس کے پاس گئی۔ اس میں وہ نقد رقم تھی جو رائے نے گوسٹ شرٹ خریدنے کے لیے لائی تھی۔ پینی جو نے کچھ پیسے اپنے لیے رکھے اور باقی رقم میڈی کی ماں اور بہنوں کو دے دی۔ پیسے تقسیم ہونے کے بعد پینی جو لیفٹی اور شدید زخمی کیل کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ کیل، جس کے پاس گوسٹ شرٹ بھی ہے، پینی جو اور مرنے والے لیفٹی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ میڈی کی ماں اور بہنیں میڈی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتی ہیں، جہاں اس کے گولی لگنے کے زخم کا علاج ہوتا ہے۔ کیل، پینی جو اور لیفٹی کے ساتھ گوسٹ آئی کے گروہ کے مرکزی کیمپ جاتا ہے۔ وہاں کیل سنجیدگی سے گوسٹ آئی کے حوالے کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ لکوٹا رہنما کا دوبارہ جنم ہے۔ یہ پیشکش بحالی کے طور پر کر رہا ہے۔ گوسٹ آئی شرٹ قبول کر لیتا ہے، لیکن کیل کو اپنے گروہ میں شامل نہیں کرتا۔ لیفٹی، جو گولی لگنے کے بعد کمزور ہو رہا تھا، جلد ہی زخمی ہونے کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ پینی جو کے قریب آتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، اور پینی جو اس کی پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ میڈی ہسپتال میں صحت یاب ہو جاتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے ہسپتال سے نکل جاتی ہے اور واپس جنوبی ڈکوٹا کے قصبے آ جاتی ہے، جہاں کیل اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ بہن بھائی قصبے کے کنارے دوبارہ ملتے ہیں۔ میڈی زخم اور پٹیوں کے باوجود زندہ ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتی ہے اور مشکلات کے باوجود مسکرا دیتی ہے۔ پینی جو صدمے اور عزم کے بعد ہکلانا چھوڑ چکی ہے اور ہائی وے پر گاڑی چلاتے ہوئے گاتی ہے۔ اس کی آواز پختہ اور مضبوط ہے اور اپنے خواب کی طرف بڑھتے ہوئے